हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज़ आपके लिए नई नई वैकेंसियाँ और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या फिर आपने अभी इंटरव्यू दिया है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि दोस्तों वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ऑल डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए नई नई वैकेंसियाँ और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब आपका यहाँ पर जो आपका ज्वाइन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कब होता है और क्यों होता है, ये सबसे पहले दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है? ये होता है जब दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे देते हो। जैसे कि अगर आप फील्ड जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर आप बैक ऑफिस जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी और अदर पोस्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू देते हैं, तो उसके बाद जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर जाकर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपका एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है दोस्तों, उसको फिल करती है कंपनी। और सेकेंडली आपको दोस्तों यहाँ पर देखती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रियल है या फिर आपकी दोस्तों फेक है यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें इसलिए आपको यहाँ पर आ, होने आपके साथ ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक तो क्राइटेरिया जो जॉब का होता है वो फिल होता है और आपको क्वालिफिकेशन रियल है या फेक है, कंपनी आपका ये दोस्तों जो जानती है। और जो और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी कोई डॉक्यूमेंट आपका, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो आपको जो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होगी, आपका रियल अकाउंट नेम होगा, उसमें रियल सही अकाउंट नंबर होगा, तो उसमें ही आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपका जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो होने वाला है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपको दोस्तों आपको बिल्कुल ही अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ग्रेजुएशन में फ़ेल हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, दोस्तों कहीं कोई जॉब होती है ऐसी किसी लोकेशन पर जहाँ पर आपको 12th पास या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका लास्ट ईयर है, तो वहाँ पर आपको वो जॉब दे देते हैं। लेकिन कहीं बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो पूरी ही मांगते हैं कि आपने वो पूरी की हुई होनी चाहिए। अगर आपका फाइनल ईयर है, आपने उसके पे एग्ज़ाम दे रखा है और आपका रिजल्ट आ चुका है, आप उसमें क्लियर पास है, तो भी आप यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड प्रॉपर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर नाम, सही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर आपका होना चाहिए, आपका पैन कार्ड एकदम प्रॉपर होना चाहिए। पैन कार्ड में कोई भी यहाँ पर आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर साइन, प्रॉपर आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद करते हैं आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ पर लगने वाले हैं। 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, उसमें आपका रियल नेम होना चाहिए। 12th की में भी सेम आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री में भी आपका सेम नेम यहाँ पर आपका होना चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पर आपका और क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला। दोस्तों, अगर आपने इससे अलग भी कुछ और यहाँ पर कोई डिग्री कर रखी है, ये जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसको भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या फिर अदर कोई डिप्लोमा किया है तो आप उसको भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, आपको उसका भी हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद की बात करते हैं कि आपके यहाँ पर जो बैंक अकाउंट होता है आपका वो भी यहाँ पर रियल होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए और अच्छी तरीके से उस पर IFSC कोड और आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर कंपनी को आपका सैलरी अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कब होता है? जब आपका यहाँ पर सब कुछ इंटरव्यू वगैरह, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, मतलब आप इंटरव्यू यहाँ पर पास हो जाते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम जब आप ब्रांच में जाके ज्वाइनिंग करते हैं तो तब ये जाकर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, सेलेक्ट होने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होता है उसी दिन आपको यहाँ पर कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों एक सिंपल शब्दों में मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऐसे होती है। जब आपका सबसे पहले इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं, फिर उसमें आपका उसके बाद आपको आपके पास मेल आ जाती है जिसमें कि आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर के साथ ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग किट सबमिट करते हैं तभी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर कंपनी को लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट रियल नहीं है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर कंपनी उसको अच्छी तरीके से वेरीफाइड करती है। हो सकता है कि अगर आपकी कोई डिग्री कंपनी को गलत लगती है, फेक लगती है, उसको कंपनी नेट पर भी मतलब वेबसाइट पर भी जाकर उसको वेरीफाई कर ले, या फिर आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में दिक्कत है तो कंपनी इसको भी आपके साइट से जाकर वेरीफाई कर सकती है। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं लेके जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेके जाने हैं एकदम रियल और ऑथेंटिक ही यहाँ पर आपको लेकर जाने हैं। तो ये था दोस्तों एक डॉक्यूमेंट के प्रोसेस जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर दोस्तों इससे अलग आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।